वक्त और कहानी। एक ज़माने में एक पुराने गांव में इलियास नाम का एक बूढ़ा किस्सा गो रहता था। हर शाम वो देहातियों को एक आरामदा आग के गर्द जुमा करता और परफतन कहानियां बुनता जो इन्हीं जादुई दायरों में ले जाता। इसकी कहानियां इतनी जानदार थीं कि लोग अक्सर वक्त का खोज लगाते थे। ऐसा महसूस होता था जैसे वो एडवेंचर का हिस्सा हूँ। इलियास के पास एक पुरस्कार जेब घड़ी थी जिसे वो अपनी कहानी शुरू करने से पहले देखता था। लेजेंड ये था कि घड़ी में वक्त को कम करने की ताकत थी जब इसकी कहानियां सुनाई जा रही थीं। जैसे ही इसने बयान करना शुरू किया, गांव वालों के इर्द गिर्द की दुनिया ख़त्म हो जाएगी और वो खुद को इसके अल्फाज में डूबे हुए पाएंगे। एक दिन लीव नामी एक मतजस्सुस नौजवान लड़के ने इलियास की मशहूर किन कहानियों और जेबी घड़ी के पीछे छुपे राज से पर्दा उठने का फैसला किया। इसने कहानी सुनाने के एक सेशन के बाद इलियास का जंगल में गहराई तक पीछा किया, सच्चाई दरियाफ्त करने का अज़्म किया। आईवी के पर्दे के पीछे छुपे हुए लीव ने देखा जब इलियास ने कहानी शुरू करने से कबल जेबी घड़ी खोली। इसकी हैरत के लिए कहानी के सामने आने के साथ ही वक्त साकत खड़ा दिखाई देता था। लीव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, ये समझते हुए कि इलियास अपनी कहानी सुनाने के जरिए वक्त का इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, लीव ने खुफिया तौर पर कहानी सुनाने के फ़न की मशक़ की। वो जंगल में जानवरों के लिए कहानियां बुनता, इस जादू को दोबारा बनाने की कोशिश करता जो इसने देखा था। बिलाखिर बहुत कोशिशों के बाद वो इलियास की तरह अपनी कहानियों के दौरान वक्त को ससत करने में कामयाब हो गया। एक शाम इलियास ने देखा कि लीव जंगल की मखलूक को कहानियां सुना रहा है और इसके पास आया। इसने मुस्कुराकर इंकिशाफ किया कि वो इस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। इलियास ने वजाहत की कि कहानी सुनाने की ताकत घड़ी में नहीं बल्कि इन लोगों के दिलों में है जो कहानियों पर यकीन रखते हैं। घड़ी ने महज इस जादू की याद दहानी के तौर पर काम किया जो कहानियों में पाया जा सकता है। इस दिन से इलियास और लीव एक टीम बन गए। इन्होंने अपनी कहानी सुनाने की सलाहियतों को यकजा करके ऐसी कहानियां तख्लीक की जो न सिर्फ गाँव वालों को मुंतकिल करती थीं बल्कि इन्हीं कीमती सबक भी सिखाती थीं। गाँव में तरक्की हुई जब लोगों ने तख़य्युल की ताकत और हिकमत को अपनी कहानियों में शरीक किया। और इस तरह इलियास और लीव की मीरास जारी रही, सबको याद दिलाती रही कि सबसे बड़ा जादू कहानियां बांटने की सलाहियत है जो वक्त से आगे निकल सकती है और आने वाली नस्लों के दिलों को छू सकती है।